हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास देखेंगे हम, जिसमें समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समानांतर श्रेणी अर्थात एपी के महत्वपूर्ण सूत्र और उस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं, उसके बाद उन सभी सूत्रों पर हम क्वेश्चन करेंगे। और यह बिहार बोर्ड वालों के लिए काफ़ी अच्छा क्लास साबित हो सकता है, या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम जैसे ITI पॉलिटेक्निक या DLED या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें आपको समानांतर श्रेणी से अभी हर एक एग्जाम में, जैसे मान लीजिए जो भी एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा अपना विचार अवश्य दीजिएगा। चलिए क्लास को देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र समानांतर श्रेणी में पहला सूत्र देखेंगे। पहला सूत्र होता है, पहला सूत्र जिसमें आपसे पूछता है, ऐसे देखिए सूत्र होता है an बराबर क्या, an बराबर, an को बोलते हैं अंतिम पद। an को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। an बराबर होता है a प्लस a को बोलते हैं प्रथम पद, n माइनस 1। n मतलब होता है पद, n मतलब पद होता है, कितना पद है उसमें समानांतर श्रेणी में। और इनटू में क्या होता है? d मतलब उसमें पदों में जो पद होगा, पद सभी पदों में अंतर कितना का है। अगर पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जो जितना पदों के बीच अंतर होता है उसी को d बोलते हैं। यानी an किसे बोलते हैं? अंतिम पद को। किसे? अंतिम पद को an बोलते हैं। और a को क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद। और डी को बोलते हैं पदों के बीच में अंतर। क्या? पदों के बीच में अंतर, अर्थात तो इसे सर्वांतर भी बोलते हैं। क्या? पदांतर को क्या बोलते हैं? सर्वांतर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पदांतर या सर्वांतर एक ही बात है। तो पदांतर यानी पदों के बीच, सर्वांतर यानी सभी पदों के बीच में अंतर कितना का है। और एन मतलब पदों की संख्या, एन मतलब पदों की संख्या, उस श्रेणी में पदों की कितनी संख्या है, पदों की संख्या। चलिए इस पर हम एक सवाल देखते हैं और अच्छा सा सवाल देखते हैं। चलिए अपना ये सवाल यह रहा है। सवाल अगर ऐसे रहता है, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 और डैश 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 डैश, ये मान लीजिए आगे कितना तक होगा वही पूछेगा। जैसे मान लीजिए इतना 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 हो गया, और इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसका 15वां पद क्या होगा। क्या? 15वां पद ज्ञात करे। क्या? कि या का 15वां पद ज्ञात करे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे तो हम पहले लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद क्या दिया है। a बराबर कितना दिया है? 3। हमने आपसे बोला d कैसे ज्ञात करते हैं। d कैसे ज्ञात करते हैं? दो पद को लेंगे, दो पद को, और उसके बीच का डिफरेंट देखेंगे, अंतर देखेंगे कितना का है। चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 15, 12 लेंगे तो इसमें अंतर कितना का है? 3 का। कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी दो। अगर डिफरेंट सेम नहीं है तो वह समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगर डिफरेंट सेम नहीं है तो वह समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए देखिए हर एक पद के बीच हर एक पद यानी दो पदों के बीच में अंतर यानी डिफरेंट समान होगा। कितना का अंतर है? देखिए 3 का। और इसमें कितना पद है? 15वां पद पूछ रहा है। पद की संख्या कितना दिया है? n का मान कितना दिया है? 15 दिया है। और पूछ रहा है कि 15वां पद क्या होगा, यानी 15वां पद क्या होगा? अंतिम पद। सबसे अंतिम पद क्या है? 15वां पद। सबसे लास्ट वाला पद क्या है? 15वां पद। तो हमें वही ज्ञात करना है, यानी an का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
इसका यूज करेंगे, इसमें हम सारे वैल्यू को रख देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। चलिए ए का मान देखिए यहाँ से कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 15 और इसमें से घटाएंगे 1 और गुना करेंगे 3। यहाँ देखिए प्लस में 3 है तो 3 और 15 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 14 आएगा और 3 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा यह 3 प्लस 14 3 42 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान होता है और यह अपना 1 नंबर क्या है फॉर्मूला है, सूत्र है। यह क्या है 1 नंबर फॉर्मूला या सूत्र है। चलिए यह रहा पहला क्वेश्चन। अब इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें एन का मान देगा, आपसे एन का मान पूछेगा, यानी अंतिम पद दे देता है और पदों की संख्या पूछता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया होता, ये 15 पद नहीं दिया होता बल्कि यहाँ लास्ट में दे देता आपको 36, क्या लास्ट में दे देता 36 और यहाँ पे यह ना लिख के लिखता 36 और इतना 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 इस समांतर श्रेणी में है, इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। क्या एनवा पद ज्ञात कीजिए। तब कैसे ज्ञात करते, क्या तब कैसे ज्ञात करते, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए का मान तो वही है, डी का मान तो वही है, एन का मान अब की ज्ञात करना है। हमें एन का मान क्या करना है, अब की ज्ञात करना है। एन का मान दिया हुआ है, देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है, देखिए अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अब की अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया है 36 दिया है, अंतिम पद कितना दिया है 36 दिया है। तब हमें अब की एन की मान ज्ञात करना है। क्या तब अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इस सूत्र में क्या करेंगे, इस सूत्र में अब सबका वैल्यू फिर से पुट करेंगे और ये दूसरा सवाल होगा अपना। क्या ये रहा अपना दूसरा सवाल। ए का मान एन का मान कितना है 36, एन का मान 36, ए का मान 3, एन का मान अब की ज्ञात करना है और डी का मान 3 दिया है। तो यहाँ कितना है 36 में से यह बराबर के अगर इधर है तो जब बराबर के इधर आता है यानी एक साइड से दूसरे साइड जब बराबर के जाता है तो जो प्लस होता है वह माइनस होता है और जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है। तो यह प्लस में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा और यहाँ 3 से n में गुना करना है और फिर यहाँ 1 होता है तो 1 में, तो 3 से n में गुना करेंगे तो 3n और -1 में करेंगे तो -3। यहाँ देखिए तो इधर भी -3 है और इधर भी -3 है तो इसको हम काट सकते हैं। मतलब कि बराबर के इधर माइनस में है, बराबर के इधर अगर आएगा तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस है प्लस कट जाएगा। यानी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ एक ही सिंबल में अगर कोई अंक है तो उसको हम काट सकते हैं, क्योंकि यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा तो यहाँ पे जुटेगा तो माइनस प्लस कट जाएगा। क्या आप इसको समझ पाए? अगर समझ पाए तो आप वैसे बनाइएगा, अगर नहीं समझ आए तो चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ 36 में से 36 है ना और -3 है, यहाँ -3 है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +3, बचेगा क्या इधर अभी 3 गो n बचेगा। तो देखिए यह +3 -3 कट गया, यही समझा रहे थे। चलिए देखिए यहाँ 36 बचा, इधर 3n है, यहाँ पे जो भी इसमें जो भी संख्या रहता है अगर यहाँ पे 3 है ना तो हम क्या करेंगे 3 से यहाँ भाग दे देंगे तो किसका मान निकल जाएगा n का मान निकल जाएगा। चलिए अब कटा के देखते हैं 3 से कितना बार में कटेगा। देखिए 3 से कितना बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो n का मान कितना आ गया 12। क्या यह 2 टाइप के प्रश्न को आप समझ पाए हैं? समझ पाए हैं? तो चलिए अब देखेंगे इसी पर एक और सूत्र होता है, यानी योगफल का सूत्र होता है। क्या योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है और उस योगफल में भी आपको n का मान अगर नहीं दिया होगा, उसमें पदों की संख्या नहीं दिया होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करके पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, फिर योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम सीख लिए कि n का मान यानी पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर उस टर्म में उस श्रेणी में अगर आपको n का मान दिया होगा तो आपके लिए तो योगफल ज्ञात करना आसान होगा। चलिए योगफल का सूत्र देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे यह ना होकर, अब तो ये सब जान गए कि a को प्रथम पद बोलते हैं, n को अंतिम पद, इन सभी बातों को अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और लेते हैं योगफल का सूत्र लेते हैं। क्या अब देखते हैं योगफल का सूत्र। क्या अब देखेंगे हम योगफल का सूत्र।
चलिए दूसरा सूत्र अपना क्या होता है, दूसरा सूत्र यह होता है, दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र योगफल का होता है एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, रिपीट करते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्ठ के अंदर है। आपको तो इससे पता है कि क्या बोलते हैं, इसे पद देखते हैं कि उस टर्म में, उस श्रेणी में कितना पद है, उसमें कितना पद है। ए तो ये पता है कि इसे क्या कहते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। एन किसे बोलते हैं ये भी पता है आपको। डी किसे बोलते हैं ये भी पता है। डी मतलब सर्वांतर यानी पदांतर। सर्वांतर आपके दिमाग में नहीं भी रहता है तो पदांतर आप याद रखते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। पदांतर मतलब पद अंतर मतलब पदों के बीच में अंतर कितना का है, उसे ही क्या बोलते हैं, पदों के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं। तो क्या यह दूसरा सूत्र आप समझ पाए हैं? चलिए अगर समझ पाए हैं तो अच्छा है। अगर मान लीजिए यहीं पे इस क्वेश्चन को अगर हम तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं कि 3, 6, 9, 12, 15 और 36 का यहाँ एनवा पद ना देकर इसका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल। क्या, इसका योगफल ज्ञात कीजिए, इसका योगफल ज्ञात करें। तो यहां से फिर हमें देखिए इस सूत्र में अगर हम रखते हैं, इस सूत्र में यहाँ से a हो जाएगा, d हो जाएगा, n का मान 36 है, तो हमें तो n की मान चाहिए ना, n की मान हमें तो चाहिए। अगर n का मान हमें चाहिए तो यहाँ से n का मान पहले निकालेंगे, हम यहाँ से n का मान निकालेंगे और इसमें करेंगे पुट। यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, पहले इसको बनाएंगे, इसका योगफल ज्ञात करना है तो a d n का मान ज्ञात कर लिए, an का मान ज्ञात कर लिए। इतना ज्ञात करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट अब यहाँ से पुट करेंगे तो sn का मान ज्ञात करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो sn का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ कितना n का मान है 12/2 इंटू 2a का मान है 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान हमने निकाला है अभी 12-1, डी का मान भी कितना है 3। अब इसको करेंगे सॉल्व, 2 से 6 बार में 2 छक 12, 6 आया। इसको अब करेंगे गुना, सबको गुना करते हैं, जोड़ते हैं, 2 तिहाई 6 और प्लस इसमें से 12 में से 1 जाएगा 11 और यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 3 है ये है तो 11 तिहाई 33, कितना होगा 33। यहाँ बचा 6 और इसको करेंगे 33 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 और 6 जोड़ेंगे तो कितना गुना होगा 39। कितना गुना हुआ 39। 6 में अब 39 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और जो भी संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। इसको इस टर्म को जोड़िएगा, इस श्रेणी को जोड़िएगा, पूरा योगफल एक एक अंक को जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, इसका मल्टीपल आएगा 36 और 6, इसका मल्टीपल आएगा 6 और 39 का, किसका 39 का आएगा आपका मल्टीपल। चलिए इसका गुना देख लेते हैं, यानी मल्टीपल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 9 छक 54 का, 4 हाथ में 5 और 6 18, 18 5 23, 234 होगा आंसर। क्या आप तीसरा क्वेश्चन को समझ पाए दूसरे सूत्र के माध्यम से? देखिए अगर इसी सूत्र में अगर डायरेक्ट यहाँ पे यह ना देकर 36 ना देकर, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अगर मान लीजिए योगफल लिखा हुआ है, कहता इतना इस श्रेणी का लिखकर इसका योगफल ज्ञात करें। यदि इसमें पदों की संख्या लिख देते हैं, यदि इसमें पद दे दिया है, यदि इसमें पद मान लीजिए 12 है, क्या 12 है, तो हमें क्या करना है, a का मान दिया ही है, d का मान दिया है, n का मान तो दे ही दिया है, तो हमें तो n का मान इतना ज्ञात करने की जरूरत ही ना पड़ता, तो हम डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लेते हैं। लेकिन SN बराबर यानी योगफल बराबर एक सूत्र और होता है, इसीलिए हम ये निकाल के आपको समझाए हैं। एक और सूत्र होता है SN बराबर ही एक और सूत्र होता है n/2 इंटू प्रथम पद, क्या
इंटू प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए इससे भी योगफल ज्ञात करके देखते हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? 12 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ n का मान रखेंगे 12, यहाँ n का मान रखेंगे 12 और 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा, डायरेक्ट उसको लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे गुना करेंगे। प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद कितना आया है इससे? प्रथम पद हमारा 3 है, प्लस अंतिम पद कितना था? यहाँ अंतिम पद कितना था? 36 था। आप देखे होंगे यहाँ पे अंतिम पद कितना था? अंतिम पद देखिए यहाँ पे है, अंतिम पद 36 था ना। तो यहाँ पे अंतिम पद रखेंगे 36 और 36 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 39 और इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 234। गुना करेंगे तो 234 आएगा। क्या आपको ये सारे बात हम समझा पाए हैं? और डी निकाले हैं कैसे? आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है डी कैसे निकाले। डी यानी सर्वांतर या पदांतर। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को तो आ जाएगा यह पदांतर यानी डी या सर्वांतर। आप किसी भी दो टर्म को लेकर घटा के निकाल सकते हैं पदों का अंतर। पदांतर या सर्वांतर का अर्थ ही होता है दो पदों के बीच का अंतर जो भी है वही है पदांतर या सर्वांतर। क्या आपको हम सारे बात समझा पाए हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।